श्री राधे राधे राधे। दोस्तों, आज मैं अपने पंडित जी से आपको कथा सुनवा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। एकादशी की कथा मेरे पंडित जी कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। मानधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने पूछा, भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए, जिससे सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, हम आपके सन्मुख आलमकी नाम एकादशी के व्रत के महात्म का वर्णन करते हैं। ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंशावतंस महाराज चित्र रहते थे, जो परम वैष्णव नारायण के अत्यंत भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशुओं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल अमल की नाम एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र उपानह पंचरत्न गंध धूप दीप और नैवेद्य से धात्री की पूजा करने लगे कि हे जामदग्ने, हे रेणुकानंदन, हे आमले की छाया में उपविष्ट, हे मुक्तियों मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो और मेरे पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महाअधम व्याध की, जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और यह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास को भूल भगवान की कथा को सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल व्रत का पारण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याध मरा तो उस अज्ञात व्रत के पूर्ण प्रभाव से वह जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कर्मशील और धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और स्वच्छ वायु के झकोरों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सुख बुध भूल अचेत हो गए। उसी समय वहां पर बहुत से जंगली दस्युओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेकों प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का भाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वह वहीं खड़ा रह गया और वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर दी और अंतर्ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं अंतर्ध्यान से राजा की निद्रा भंग हुई
उसने ज्यों ही आँख खोल कर देखा त्यों ही चारों ओर लाशों की ढेर हुई ढेर दिखाई पड़ी। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की, इन दुष्टों को किसने मारा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान की सेवा की कौन किसका रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौटा। सो हे राजन, यह आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर अवश्य वैष्णव लोक की अधिकारिणी बनाती है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जय श्री राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री राधे राधे।